नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल क्लास लेके आई हूँ। क्लास में हम सब्जेक्ट से कुछ रिलेटेड डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानने में मदद मिलेगी। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, पर हाँ, अभी आपके पास टाइम है। चाहे वो परीक्षाएं लोकल हो या बोर्ड्स की, सबके लिए एक टेंशन का माहौल रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, अपने आप को फुली रिलैक्स करना है, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि अगर टेंशन लेंगे तो आप एकदम से परेशान हो जाएंगे। आपने जो भी याद किया है, पढ़ा है, वो सब भूल जाएंगे। तो आप एग्जाम से जस्ट पहले वाला जो ये टाइम रहता है, इसमें अपने आप को रिलैक्स कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, आप कंफ्यूज ना हो, एंजाइटी के शिकार ना हो। और इसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। एक तो ठंडी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस तरीके से गहरी सांसें लीजिए, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। फिर बैठिए और आप ये सोचिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उनको कितना कितना टाइम देना है। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अब देखिए, आप स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ाई वहां पर भी करते हैं, तो आप कहेंगे स्कूल चल रहा है तो हमारे पास टाइम कम बचता है। हाँ बच्चों, ये कम टाइम ही तो हमें मैनेज करना है ताकि आप जो एग्जाम से पहले वाला रिवीजन है वो आराम से कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने उठने और सोने का समय जो है वो तय कर लीजिए कि इतने बजे उठना है और ये काम करने हैं, फिर इतने बजे सोना ही है। तो ये आप गैप मत कीजिएगा, इसको बीच में ब्रेक मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपना जितना भी दिन भर का शेड्यूल है उसको टाइम टेबल में बांटिए। देखो बच्चों, आप कहोगे कि मैम अब आजकल कौन टाइम टेबल से पढ़ता है। हाँ बच्चों, पढ़ना जरूरी है ताकि हमारे पास क्या है कि हमें पता रहे कि इस समय पर हमें ये करना है, इस समय पर हमें ये करना है, अचानक से हम कंफ्यूज ना हो। तो आप सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का आपका जितना भी समय होता है उसको टुकड़ों में बांटिए और एक टाइम टेबल बनाइए। मुझे इतने बजे उठना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, फिर ये काम करना है, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी, वो घंटों घंटों में बांट लीजिए। फिर आप स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस आके थोड़ा रेस्ट करेंगे और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो पूरा आप जितने भी 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आपको मिलते हैं उनको बांटिए कि इस समय पर मुझे ये विषय पढ़ना है, इस समय पर मुझे ये विषय पढ़ना है। तो इस तरह से एक लिखित में आप टाइम टेबल बनाइए और एक ऐसी जगह उसको लगाइए कि आपकी नजर सीधी उस पे पड़े। एक बड़ा सा पेपर लें और उस पे अच्छे से टाइम टेबल लिख लें। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, पर हमेशा के लिए आपके लिए एक आराम की चीज हो जाएगी। आप उस टाइम टेबल को दीवार पे या आप अपनी स्टडी टेबल के सामने या अपनी अलमारी जो आप बार बार यूज करते हैं उसके पास कहीं पर भी स्टिक कर दीजिए, दीवार पर लगा दीजिए। आपकी नजर पड़ेगी तो आपको रहेगा कि हाँ भाई, अच्छा ये समय हुआ, अभी इस समय मुझे ये काम करना है। आप सुबह उठते हैं, देखिए एक तो स्कूल जाने से पहले का जो समय है वो आप पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि 2 घंटे भी आप सुबह पढ़ाई को देते हैं तो वो सुबह में जो हमें फ्रेश वाइब्स मिलती हैं, रिलैक्स रहते हैं हम मेंटली, हर चीज से, टेंशन से दूर रहते हैं। तो उस समय आप ऐसे टफ विषय पढ़िए जो आपको थोड़े कम समझ में आते हैं, पर हाँ फ्रेश टाइम में पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे। जैसे आप मैथ्स का और साइंस को या आपको जो भी विषय टफ लगता हो ना, वो सुबह का शांति वाला टाइम अपनी सुबह वाली पढ़ाई को दीजिए कि इन विषयों को देना है। फिर आप स्कूल चले जाते हैं। स्कूल जाने से वहां पर आप जो पढ़ते हैं
कुछ कुछ डाउट्स निकालिए कि मुझे ये चीज नहीं आ रही तो ये मुझे मेरे टीचर से पूछना, ये चीज नहीं आ रही मुझे ये टीचर से, और हर सब्जेक्ट के डाउट्स निकालिए। एक दिन के लिए नहीं, सारे, हाँ आज इस विषय के निकाल दिया, कल दूसरे विषय के, परसों तीसरे विषय के, ये आप अपने डाउट्स निकालिए और टीचर से पूछिए। घबराइए मत, टीचर आपको बताने के लिए ही होते हैं ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर करें तो अच्छे से आप पढ़ाई कर सके। नहीं तो अगर डाउट्स क्लियर नहीं हुए, आप उन्हीं क्वेश्चंस में उलझे रहेंगे तो पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए डाउट्स निकालिए, प्रश्न लिखिए और अपने टीचर से पूछिए। उसके बाद आप जब शाम को घर लौटते हैं तो आप एकदम से अच्छी सी चाय पीजिए, हाथ मुंह धोइए, फ्रेश होइए और उसके बाद थोड़ा बैठिए, परिवार के साथ बातें कीजिए, मेंटली रिलैक्स, क्योंकि आपने स्कूल में पूरा दिन बिताया है, रिलैक्स कीजिए। उसके बाद शाम के 6 से लगभग रात के 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाई को टाइम दीजिए। ये 4 घंटे आप प्योरली अपनी पढ़ाई को दीजिए। हाँ, 2 घंटे पढ़िए, फिर 10 मिनट के लिए आप ब्रेक ले लीजिए, इधर उधर बैठिए, बातें कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर वापस आप पढ़ने बैठ जाइए। क्योंकि आपका अभी का जो समय है बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी जो रिवाइज करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर विषय को टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने गणित पढ़ी तो गणित ही गणित पढ़ रहे, अगले 3 दिन सिर्फ गणित पढ़ रहे, तो जो बाकी विषय वो तो छूट गए ना। नहीं, हर विषय को समय दीजिए। आपके जितने भी विषय हैं, जितने पेपर हैं, आप उनको कम से कम 1-1 घंटा समय दीजिए। और अब बात आती है कि समय कैसे दें, कब क्या पढ़ना है। तो आपका जब माइंड एकदम फ्रेश होता है तब आप उन विषयों को पढ़िए जो आपको टफ लगते हैं। तो वो विषय आप पहले पढ़िए, फिर आप देखिए, कहेंगे कि मैडम कुछ विषय ऐसे होते जो पूरे ही टफ होते हैं। नहीं, हर विषय में कुछ इजी चीजें होती हैं, कुछ टफ चीजें होती हैं। आपको ये सॉर्ट आउट करना है कि आपको क्या टफ लगता है और क्या इजी लगता है। देखिए, आपको गणित में कुछ चीजें बहुत इजी लगती होंगी, इंग्लिश में भी कुछ चीजें बहुत इजी लगती होंगी, तो आप उन चीजों को छांटिए। अब आपको पूरा एक साथ सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट निकालिए। कुछ तो आपको बहुत अच्छे से आता है और कुछ टफ है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही विषय पढ़ने बैठते हैं सबसे पहले वो निकालते जो हमें बहुत अच्छे से आता है। अरे वो तो आता ही है बच्चों, उसको फिर से रिवाइज, बार बार रिवाइज करने की कहाँ जरूरत है। आप उसको बाद में भी एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो चलेगा, आपको वो तो आता है। अब आप उस टॉपिक को पहले लीजिए जो आपको टफ लगता है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार पढ़िए, बहुत तल्लीनता से, तसल्ली से पढ़िए, फिर आप आंखें बंद करके उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि कितना याद रहा। फिर एक बार उस चीज को फिर पढ़िए, फिर आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कितना रहा, फिर तीसरी बार पढ़िए, फिर उसको लिख के देखिए। एक बार आप लिख लेंगे, देखो एग्जाम में हमें लिखना पड़ता है, तो जब आप लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप लिख पा रहे हैं, आंसर करने की टेक्निक क्या है, कितना आपको याद रहा और कितना आप भूल गए। देखिए, शुरुआत में आपको लगेगा यार ये रोज रोज क्या लिखना है। नहीं, लिखने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। लिखने से ही आपकी आंसर करने की प्रैक्टिस भी बनेगी, राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और राइटिंग भी सुधरेगी। और खुद का लिखा हुआ हम वापस पढ़ते हैं ना, तो अपनी गलतियां हम खुद निकाल पाते हैं। तो आप लिखिए, आप अगर लिख के याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ऐसे पढ़ने से याद आ जाता तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो चीजों को लिखिए, क्योंकि देखिए जब हम एग्जाम में बैठे हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम आंखें बंद करके याद करते हैं, मैंने कॉपी में इस पेज के में ये चीजें लिखी थी, तो देखो दिमाग में वापस एक चित्र की तरह, एक पिक्चर की तरह, मूवी की तरह सारी चीजें वापस चलने लगती है। तो जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आपको अपनी कॉपी का दृश्य दिखेगा, कॉपी में आपने कहाँ क्या लिखा है ये पेजेस दिखेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे, वो लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि मैंने यहाँ ये चीज लिखी थी, बहुत इजी हो जाता है। तो आप टफ टॉपिक्स को पहले कीजिए, फिर लगता है यार मैं तो पढ़ते पढ़ते थक गया, हाँ हम भी थकते हैं, तो ऐसे में क्या कीजिए, वो इजी वाला टॉपिक लीजिए जो आपको रिवाइज करना है।
तो उसको फटाफट से एक बार रीड आउट कर लीजिए, तो आपको लगेगा मुझे आ रहा है, तो इसका मतलब आपका मेंटल लेवल, आपका कॉन्फिडेंस एकदम फिर से तरोताजा हो जाएगा। इसलिए मैं लिखने की और इजी चीजें बाद में पढ़ने की कह रही हूँ। फिर अब है कि कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन से क्वेश्चन पहले पढ़ने। बच्चों, जो लेंदी क्वेश्चन है आप उनको याद कीजिए, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं लेंदी क्वेश्चंस में से ही निकलते हैं। बड़े क्वेश्चन आप याद कर लोगे, एक पेज का अगर क्वेश्चन आपने याद कर लिया तो उसमें से 10 छोटे क्वेश्चन निकल आएंगे, क्योंकि 10 छोटे क्वेश्चन अगर आप याद करेंगे तो 10 चीजें फिर आपको उसको एक बड़े क्वेश्चन के रूप में लिख के देखना पड़ेगा। वरना क्या करेंगे, आप एक बड़ा क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उसमें से 10 छोटे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप बड़ा याद कीजिए, फिर छोटे छोटे लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके लिए आसान रहेगा कि आप उस चीजों को रिवाइज करके लिख पा रहे हैं। 10 छोटे क्वेश्चन लिखना उस वक्त आसान हो जाएगा जब आपको एक बड़ा क्वेश्चन याद रहेगा। तो ऐसे में आप इन चीजों को तैयार कीजिए। फिर क्या है, कुछ चीजें या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे एसएसटी में मैथ्स होता है, तो मैप होता है, मैप को आप क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है उसको मैप में ही लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूरा सही जाए। इसी तरह मैथ्स में आपको ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे, जिनकी रचनाएं करनी है या आपको चित्र बनाने हैं, तो वो प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फील्ड बुक वगैरह है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी रहेगा। इसी तरह इंग्लिश में है, आप पैसेजेस के आंसर लिखना सीखिए, लेटर्स का आंसर लिखना सीखिए, वो प्रैक्टिस करेंगे। वो बड़े क्वेश्चन है जो आपको नंबर दिला सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस तो है बच्चों, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन की आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें से छोटे क्वेश्चन अपने आप निकल आएंगे। तो आई होप कि इस तरीके से आप अगर काम करेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाकर और अपनी तैयारी प्लानिंग से करेंगे कि भाई मुझे अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी कोई टॉपिक रिवाइज करें उसके मेन पॉइंट लिखते चलिए। देखिए, अभी आप लिखेंगे, एग्जाम से जस्ट पहले वाला दिन है ना, वो मेन पॉइंट आपको मदद करेंगे, आप फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। तो आप अभी जब याद करने बैठे या रिवीजन करने बैठे तो आप मेन पॉइंट्स को नोट करते चलिए, ताकि जब आप एग्जाम से पहले दिन आप जब पूरा सिलेबस को एक साथ रीड आउट नहीं कर पाएंगे, वो मेन पॉइंट्स ही आपको काम आएंगे। तो बच्चों, 3 चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आप अपना टाइम टेबल बनाइए, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आप प्लानिंग कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक आपको कब पढ़ने हैं। उसके बाद ये बिल्कुल आप कर ही लीजिए कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े आप उसके मेन पॉइंट्स लिखते चले, ताकि आपको जब फाइनल रिवीजन रहेगा तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपका ये वीडियो जो है मेरा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके बच्चों, स्टे ट्यून विद मी एंड प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से बिना टेंशन लिए कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। थैंक यू।